इसमें पढ़ेंगे छंद क्या है, छंद के बारे में। छंद शब्द छंद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आवाहनदित करना या खुश करना। ये आवाहनदित वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहलाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक के ऋषि थे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र। छंद के अंग निम्नलिखित हैं। पहला है चरण पद या पाद, सेकंड है वर्ण या मात्रा, थर्ड है संख्या या क्रम, फोर है गढ़, पांचवा है गति, सिक्स है यति विराम, सेवन है तुक। फर्स्ट चरण पद या पाद। छंद के प्रायः चार भाग होते हैं, उनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो चार होते हैं, लेकिन वे लिखे दो ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्तियों को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद छः छः पंक्तियों दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद दो छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलियाँ, दोहा प्लस रोहा, छपाए, रोयला प्लस उल्लास आदि। चरण दो प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। वर्णमाला। वर्ण व मात्रा। वर्ण अक्षर एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर हास्य या दीर्घ हो। जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलंत शब्द राजन का ना संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर कृष्ण का सा, उसे वर्ण नहीं माना जाता। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर वाले वर्ण, हास्य वर्ण आ ई उ ऋ का की कु कृ। दीर्घ स्वर वाले वर्ण, दीर्घ वर्ण आ ई उ ए ऐ ओ आओ का की कु के कै को काओ। मात्रा। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। हास्य वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा माना जाता है। इस प्रकार मात्रा दो प्रकार के होते हैं, हास्य आ ई उ ऋ, दीर्घ में आ ई उ ए ऐ ओ आओ। वर्ण और मात्रा की गणना। वर्ण की गणना। हास्य स्वर वाले वर्ण, हास्य वर्ण एक वर्णिक आ ई उ ऋ का की कु कृ। दीर्घ स्वर वाले वर्ण, दीर्घ वर्ण एक वर्णिक आ ई उ ए ऐ ओ आओ का की कु के कै को काओ। मात्रा की गणना। हास्य स्वर एक मात्रिक आ ई उ ऋ, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक आ ई उ ए ऐ ओ आओ। वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण स्वस्वर अक्षर को, मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। उदाहरण, राजा एवं दिवस का अवसान समीप था, मैं वर्णों और मात्राओं की गणना करें। फर्स्ट वाला जैसा दे रखा है वैसे ही इसको देखते हैं। तो राजा में एक दो वर्ण हो जाएंगे, दिवस में तीन हो जाएंगे, फिर का चौथा हो जाएगा। अवकाश जो आगे दे रखा, अवसान समीप था, तो इस तरीके से पहले वाले में 12 वर्ण हो जाएंगे, दूसरे वाले में 4 मात्राएं दे रखी हैं। यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है उसको आप देख कर समझ सकते हैं। इसके बाद लघु व गुरु वर्ण। छंद शास्त्री हास्य स्वर तथा हास्य स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा पूर्ण विराम की तरह। इसी प्रकार दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं। गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा एस की तरह दिखाया गया है, या 5 भी समझ सकते हैं। लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं आ ई उ ऋ का की कु कृ, अंग हा, चंद्र बिंदी वाले वर्ण या असुवंश, हंसी, त्या या संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, नित्य।
गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जैसे बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ। ई, वी, ता, द्वा अनुस्वर व विसर्ग वाले वर्ण। इंदु, बिंदु, अतः, अधः, अग्र का आ, व्रत का वा, संयुक्त व पूर्णवर्ती वर्ण, राजन का जा, हलंत वर्ण के पहले का वर्ण। अब तीसरे में देखेंगे संख्या और क्रम।